बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी हाँ मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, एक मरतबा फिर आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ कार माइलेज रिव्यू। कुछ अर्सा पहले मैंने टोयोटा एक्वा का फ्यूल इकॉनमी माइलेज का रिव्यू बनाया था, आप लोगों को बहुत पसंद आया था और बहुत सारे लोगों की डिमांड्स थी कि इसी तरीके से गाड़ियों के फ्यूल इकॉनमी की वीडियोस बनाएं। तो हाजिर हो गया है आपका भाई इस बार सुजुकी वैगन आर 2018 मॉडल का फ्यूल इकॉनमी माइलेज रिव्यू लेके। अच्छा, इस तरह के रिव्यू में हम करते ये हैं कि गाड़ी में डालते हैं पेट्रोल और सारा दिन घूमते हैं और लास्ट में आके रात को गाड़ी खड़ी करते हैं और देखते हैं कि कितनी जो है माइलेज हुई है अगेंस्ट कितने पेट्रोल के। तो आज भी वही करने जा रहे हैं, पेट्रोल डालेंगे, सारा दिन घूमेंगे मीटर को जीरो करके और शाम को पता चलेगा कि गाड़ी कितने किलोमीटर चली है इतने पेट्रोल के अंदर। तो मेहनत बहुत होने वाली है, तो इसलिए वीडियो देखने से पहले लाइक कर दो। और क्या आपसे भी आज तक किसी ने पूछा है कि यार वैगन आर गाड़ी की फ्यूल इकॉनमी माइलेज कितनी है, तो शेयर कर दो वीडियो उसको। और अगर वो ना मिले तो वैसे ही शेयर कर दो ताकि वैसे ही सबको पता तो चल जाए कि वैगन आर की फ्यूल इकॉनमी ये है। सब्सक्राइब करें टेक.pk यूट्यूब चैनल को और साथ में इस बेल के आइकन को दबा दीजिए मेरी वीडियो सबसे पहले हासिल करने के लिए। तो हाँ जी भैया, जैसा कि आप देख रहे हैं 00 मीटर है और हमने 10 लीटर पेट्रोल जो है गाड़ी में डलवाया है। अब हम जा रहे हैं और देखते हैं कि क्या होगा। जी हाँ भैया, 5.6 किलोमीटर हो चुके हैं और काफी ज्यादा गर्मी है आज, तो इंतहाई तबाही है। हाँ जी भैया, 5 किलोमीटर अब हम जा चुके हैं और अभी हम जा रहे हैं यूनिवर्सिटी में काम करने के बाद फिर हम कहीं और जाएंगे और आज ये 10 लीटर ख़त्म करेंगे और पता लगाएंगे। कुछ काम भी है अपने वो करेंगे, यूनिवर्सिटी जाना है, एक कैमरे के लेंस के लिए जाना है, फिर अपने एक ऑफिस जाना है, वहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग के कुछ काम है वो करने हैं और उसके बाद एक और जगह जाना है वो भी काम करना है। और अगर फिर भी पेट्रोल रह गया तो वैसे ही घूमेंगे फिरेंगे और ख़त्म करेंगे इसको और पता लगाएंगे। लेकिन काफ़ी इंतहाई ज़्यादा लेवल की गर्मी है और पसीना बहुत ज़्यादा आता है, इवन के एसी में भी हो। ऐसे यार मीनवाइल रास्ते में जाते जाते मैंने यहाँ पे शॉप से ये एक बॉडी स्प्रे भी ख़रीदा है क्योंकि गर्मी है और पसीना बहुत आता है, तो उसके लिए बॉडी स्प्रे लाजमी है। स्पीड कोशिश कर रहा हूँ मैं 60 से ऊपर ना जाऊँ। अच्छा, गाड़ी हम चलाएंगे इस तरीके से, होता ये है कि गाड़ी को कोशिश करते हैं हम ज़्यादा हार्ड फुट पे ना चलाएं, लो फुट के ऊपर चलाएं और गाड़ी फुल टाइम एसी के अंदर ही होगी। इस गर्मी में तो बंदा वैसे भी एसी के बगैर नहीं रह सकता और रिव्यू भी हम एसी के अंदर भी करेंगे। एक्वा का भी एसी के साथ ही हुआ था। कोशिश करेंगे 60 स्पीड से ऊपर ज़्यादा ना जाएं। एसी के साथ पूरी सिटी ड्राइव होगी, इसमें हाईवे कवर नहीं हो रहा। सिटी ड्राइविंग के अंदर पता चल जाएगा कि वैगन आर की इस टाइम पर इकॉनमी क्या है। जी भाई, वेलकम टू द रश। अब हम फंस चुके हैं रश में। रोड के ऊपर जो है थोड़ी बहुत रश है और रश से ये होता है कि तमाम गाड़ियों की जो है वो फ्यूल कंजम्पशन ज़्यादा हो जाती है, मतलब कि पेट्रोल ज़्यादा खाती है गाड़ी, तो रश का भी एक फैक्टर ज़रूर होता है। हाँ जी भैया, तकरीबन 9 किलोमीटर हो चुके हैं और अभी तक हम जा रहे हैं और जा रहे हैं। 9.6 किलोमीटर अब तक। हाँ जी भैया, हम डेस्टिनेशन के अब थोड़े से अपने करीब हैं और लेवल की गर्मी है यार, लेवल की गर्मी। बस अब थोड़ा सा ही रास्ता रह गया हमारी यूनिवर्सिटी के करीब ही, वहाँ पे पहुँच कर थोड़ा सा काम करके निकलना है और फिर जाना है लेंस के लिए। इस गर्मी में आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ भाई, लाइक तो कर दो कम से कम। तो हाँ भाई, 16 किलोमीटर हो गए हैं और अभी तक वही रोड है और इंतहाई ज़्यादा गर्मी। यार ये देखा आपने टैक्सी वाला किस तरीके से गलत लेन के ऊपर आ रहा था, बिल्कुल गलत। तो यार थोड़ा सा पाकिस्तानियों गुजारा किया करो, गाड़ी जब रोड के ऊपर चला रहे हो तो थोड़े से कानून को फॉलो कर लिया करो, सीट बेल्ट पहनने के साथ साथ थोड़े रोड के ऊपर दूसरों के लिए भी गाड़ी को सेफ बनाओ, उनके लिए भी ड्राइविंग को सेफ बनाओ। जंगल से सारे ड्राइविंग सीख कर आए होते हैं और रोड के ऊपर जंगल का कानून, और ख़ुद भी इस तरह ड्राइव करते हैं जैसे कि जंगल में चला रहे हैं, ना आगे कोई आ रहा है ना पीछे कोई आ रहा है। कुछ ख्याल किया करो यार, प्लीज़ प्लीज़। ये देखो भाई, कहाँ से घुस रहे आगे यार। ये लोगों को ड्राइविंग अल्लाह माफ़ करे बिल्कुल नहीं आती। कैसे रोड के ऊपर ये ड्राइविंग करते हैं यार पाकिस्तानियों, कुछ तो
गुजारा करो, जब भी रोड के ऊपर आओ थोड़ी इंसानियत से कानून के मुताबिक ड्राइव किया करो। चलिए जी, हमें यहाँ पर एक और नमूना भी नज़र आया, बिल्कुल गलत तरीके से बाहर निकल रहा था। जैसा कि ये रोड उसने ख़रीदा हुआ है और ये उसके अपने घर का गैराज है जहाँ पे वो अपनी मर्जी से गाड़ी मोड़ रहा है। आगे पीछे तो कोई है ही नहीं भाई, अपना रोड है भाई। लोगों की भैंस की आंख, मेरी गाड़ी मुड़ जाए बाकी सब भाड़ में जाए। जी, हमारा पहला स्टॉप आ गया। अब जाते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, वहाँ से जल्दी से अपना काम करके 5-10 मिनट में निकल गए वापस और फिर आगे। तो जी अब जाना है भाई हमने पीसी के ऑफिस, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के। बड़े टाइम से जो है मेरा कार्ड नहीं आया हुआ। यूनिवर्सिटी वाला काम तो नहीं हुआ, अब दुआ करो यार ये इंजीनियरिंग काउंसिल वाला काम हो जाए। हाँ जी, तो 24 किलोमीटर तो हो चुके हैं, लेकिन आज बहुत ज़्यादा गर्मी है तो लगता है किसी के भी काम करने का आज मूड दिल नहीं चाह रहा। यूनिवर्सिटी में भी काम नहीं हुआ और पीसी के अंदर भी काम नहीं हुआ, जिसका मतलब हमें कुछ दिन के बाद दोबारा दूसरे शहर से यहाँ पे आना पड़ेगा। और देखेंगे ये 10 लीटर कब ख़त्म होंगे। एसी के अंदर 40 किलोमीटर अब तक हो चुके हैं और अभी तक हमारे पास यही 2 जो हैं बार्स हैं। तो जी अब हम जा रहे हैं अपने एक ऑफिस, वहाँ पे जाकर डिजिटल मार्केटिंग का थोड़ा सा काम है। तो भैया अभी मैं जा रहा हूँ एक बंदे के दफ्तर, वहाँ पे थोड़ा सा उसके साथ काम था, कुछ डिजिटल मार्केटिंग के। अब देखते हैं ये काम भी होता है कि नहीं। 2 काम तो अब तक नहीं हुए। जी हाँ, वहाँ से निकलने के बाद मैं गया था लेंस के पीछे और लेंस वाला भी जो है लेंस भी नहीं मिला। और यहाँ पर जो जिस काम के लिए मैं आया था वो शायद थोड़ा बहुत काम वो हो गया, तकरीबन 50% वो काम हुआ है। बाकी मैंने 4 काम करने थे, 4 में से 3 बिल्कुल नहीं हुए और चौथा 50% हो गया। थोड़ी बहुत अब गर्मी कम भी हो चुकी है, असर का टाइम भी हो चुका है। तो हाँ जी भैया, इस काम के लिए जो गया था यहाँ पे मुझे काफ़ी टाइम लग गया और अब यहाँ से मैं निकला हूँ तो तकरीबन 8 सवा 8 बजे का टाइम था और रात हो चुकी है बिल्कुल। 86 किलोमीटर जो है वो कर लिए हैं। अच्छा, यहाँ पर करना ये है कि मुझे किसी के काम से जाना पड़ रहा है, थोड़ा सा दूर जाना है, तो मैं यहाँ पर एग्जैक्टली 2 लीटर और डलवाऊँगा क्योंकि रात का टाइम है। तो मैं नहीं चाहता कि गाड़ी वही बीच में ही रुक जाए। एसी फुल टाइम लगा हुआ है और तकरीबन 86 किलोमीटर अब तक हम कर चुके हैं। 10 लीटर के अंदर मैं अब यहाँ पे 2 लीटर और डलवाऊंगा, बिल्कुल फिक्स 2 लीटर, ताकि एग्जैक्ट पता चल सके। और रात का टाइम है तो इसलिए मैं रिस्क नहीं ले रहा। ऐसा ना हो रिव्यू के चक्करों में फिर मैं जिस टाइम वापस आ रहा हूँ रात को 11 साढ़े 11 बजे रोड के बीच में खड़ी हो जाए गाड़ी। हाँ जी भाई, 92 किलोमीटर अब तक हो चुके हैं, आप देख सकते हैं, और अभी तक हमारा सफ़र रवां दवा है। और जी हाँ भैया, काम हो चुका है और मैं वापसी बड़ी स्पीड में आया हूँ क्योंकि मैंने जाना होता है बहुत दूर। और इस टाइम बस अब यार रात बहुत देर हो चुकी है, 114 किलोमीटर तक 115 किलोमीटर हो चुके हैं और अभी तक हमारे पास एक बार रहता है। 2 लीटर एक्स्ट्रा इसमें डाले थे। तो अभी रात को सोते हैं थोड़ा यार, थक गया हूँ, सारा दिन हो गया। कल सुबह फिर निकलेंगे और रिव्यू को पूरा करेंगे। और हाँ जी भैया, अभी सुबह जैसे मैंने गाड़ी निकाली और मैं थोड़ा सा ही बाहर निकला हूँ, सिर्फ 4 किलोमीटर और की 3 किलोमीटर और की 118 पे आया हूँ, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर ब्लिंकिंग जो है स्टार्ट हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं गाड़ी का जो वो ये बार है ये ब्लिंक कर रहा है। तकरीबन 119 किलोमीटर गाड़ी चली है 12 लीटर पेट्रोल के अंदर। तो हाँ जी भैया, जैसे कि आप देख चुके हैं 120 किलोमीटर चले, इसको मान लेते हैं 120 किलोमीटर गाड़ी चली है एग्जैक्टली 10 लीटर पेट्रोल के अंदर। सिटी कंडीशंस ऑल एसी, ज़्यादा मैंने जो है तेज़ फुट नहीं दिया, नॉर्मल फुट रहा, ना बहुत हल्का गया है ना बहुत ज़्यादा गया है। नॉर्मल फुट के ऊपर तकरीबन 60 के ऊपर 65 स्पीड तक मैक्सिमम गया हूँ, इससे ऊपर नहीं गया। और नॉर्मल कंडीशंस के अंदर एसी के अंदर 120 किलोमीटर दिए हैं 10 लीटर ने, जिसका मतलब हुआ 10 किलोमीटर पर लीटर इसकी फ्यूल इकॉनमी आई। जैसा कि शायद मैंने आपको पहले बताया नहीं है कि गाड़ी ये 2018 है और अभी इसकी जो टोटल माइलेज है सिर्फ 20,000 किलोमीटर है। मतलब गाड़ी भी बिल्कुल नई कंडीशन में है। और अभी 1 हफ़्ता पहले ही इसके सारा ऑयल फ़िल्टर, एयर फ़िल्टर, एसी फ़िल्टर और इसकी मुकम्मल सर्विस इंजन की हो चुकी है। तो गाड़ी मिंट कंडीशन में है, ऐसा नहीं है कि इंजन कोई ख़राब है। मिंट कंडीशन, लो माइलेज और साफ़ सुथरी गाड़ी इस हालत में एसी के साथ सिटी ड्राइविंग में दरमियाने फुट के साथ ये हमें दे रही है 10 किलोमीटर पर लीटर। तो मेरे ख्याल से तो ये इट्स
रियली बैड। मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है। 10 किलोमीटर भाई बहुत कम होता है। इसी कंडीशंस के अंदर हमने टोयोटा एक्वा किया था, वो 23 से 24 किलोमीटर दे रही थी। 1500 सीसी, ये 1000 सीसी के अंदर है। तो 10 किलोमीटर यार ये तो मेरे लिहाज से बहुत कम है। ठीक है, अगर एसी ना हो तो ये चली जाती है जी, बहुत भी जुल्म हो तो 12 तक चली जाती है। लॉन्ग की बात करें तो वो आपको 13.5-14 तक गाड़ी चली जाती है, और अगर एसी में जाएं तो फिर वही 12 पे जाती है। तो ये आप लोगों का आज तक का रिव्यू था। तो ये है जी वैगन आर। अगर आप अभी भी ले रहे हैं, 2019 में भी ले रहे हैं, लेकिन अब तो गाड़ी लेने की है नहीं, क्योंकि गाड़ी अब चली गई है जी 16.5 लाख के ऊपर। तो अगर आप 16.5 लाख की ये गाड़ी लेंगे, वो भी 1000 सीसी छोटी गाड़ी, और उसके अंदर भी ये 10 किलोमीटर दे रही है लीटर में, तो ये तो बहुत ज़्यादा ज़्यादती हो जाएगी। तो अगर आप इससे अच्छा 1.6 GLI भी लेते हैं तो उसकी भी तकरीबन सेम ही इकॉनमी है, गाड़ी भी बड़ी है। तो उस इकॉनमी के साथ थोड़ा सा लग्जरी तो आप इंजॉय कर पाएंगे। ये छोटी गाड़ी है, 10 किलोमीटर, ये इसकी है रेंज, ये है इसकी इकॉनमी। उम्मीद करता हूँ आपकी थोड़ी सी हेल्प हुई होगी, मदद हुई होगी। वीडियो को शेयर करके अपने दोस्तों की भी हेल्प करो, उनकी भी मदद करो, वीडियो को लाइक करो। और इस किस्म के अगर आप किसी भी और गाड़ी के बारे में, इकॉनमी जानना चाहते हैं, आओ नीचे खुल के बताओ कमेंट सेक्शन में। नीचे मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ, आ रहा हूँ सारे कमेंट पढ़ने के लिए। और गाड़ियों के भी फ्यूल इकॉनमीज़ मैं आप लोगों के लिए वीडियोस लाता रहूँगा। अपनी राय बताओ इस वैगन आर के बारे में। मिलते हैं मेरे आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।